नमस्कार दोस्तों विवेक आईटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टैली में जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पर कि चार्ट ऑफ अकाउंट की तो यहाँ पर ग्रुप्स बोलते हैं। अब ये ग्रुप्स इनको क्यों बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं अपनी कॉपी वगैरह में, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे कि सैलरी अकाउंट है, ठीक है, सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट हो गया या फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, या फिर हमारा टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया। तो उसके लिए एक कैटेगरी बनाई गई है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि ये सारे हमारे क्या हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसी तरह और भी कई सारी कैटेगरी बनाई गई हैं, जैसे कि हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, या फिर कंपनी के ओनर ने कंपनी को ओपन करने के लिए कुछ पैसा लगाया, मान लीजिए कि 5 लाख रुपए लगाया, ठीक है। तो अब ये 5 लाख हमारे लिए क्या हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट हो गया, या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लोन एंड एडवांसेस हो गया, ठीक है, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स। तो ये सारे हमारे क्या है, अकाउंट हेड है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग कई सारे सब अकाउंट को रखते हैं। तो यही जो अकाउंट हेड होते हैं वही टैली में जाके बन गए ग्रुप्स, ठीक है। और ये ग्रुप्स टोटल कितने होते हैं, 28। और इन्हीं 28 ग्रुप्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है 15 प्राइमरी आपके ग्रुप्स हैं, और जो 13 हैं वो 13 आपके जो हैं वो सब ग्रुप हैं, ठीक है। 15 प्राइमरी का मतलब होता है, अब यहाँ पर प्राइमरी और सब ग्रुप्स का मतलब होता है कि ऐसे ग्रुप्स जो किसी दूसरे ग्रुप्स के अंदर नहीं आते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम लोग प्राइमरी ग्रुप्स, यानी कि वो किसी दूसरे ग्रुप्स के अंदर नहीं बनाए गए हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप। और जो 13 ग्रुप हैं वो ऐसे ग्रुप हैं जो किसी दूसरे ग्रुप के अंदर डिफाइन किए गए हैं, यानी कि ये 13 ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो 15 प्राइमरी के अंदर डिफाइन किए गए हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं सब ग्रुप, ठीक है। तो टैली में जो प्राइमरी ग्रुप है वो 15 है और जो सब ग्रुप है वो 13 है। अब आगे ये जो 15 प्राइमरी ग्रुप्स हैं इन्हें और भी आगे डिवाइड किया गया है 9 और 6। तो 9 ग्रुप्स ऐसे हो गए जो हमारी बैलेंस शीट से संबंधित हैं, और जो 6 ग्रुप्स हैं वो ऐसे ग्रुप्स हैं जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और भी हमने आगे इसको डिवाइड किया है। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो ग्रुप है वो 28 हैं, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 15 प्राइमरी और जो बाकी 13 हैं वो सब ग्रुप। अब ये जो सब ग्रुप हैं ये हो गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, सिक्योर्ड अकाउंट, अनसिक्योर्ड, जितने भी टैक्सेस होते हैं, ठीक है, चाहे वो जीएसटी हो, वैट हो, आपका टीसीएस हो, एक्साइज हो, वो सारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ही ये सारे लेजर आपके बनेंगे। फिर है आपका प्रोविजन, सन्डी क्रेडिटर, स्टॉक इन हैंड, डिपॉजिट्स, एसेट, लोन एंड एडवांसेस, सन्डी डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, 13 सब ग्रुप हैं। अब बात करते हैं जो हमारे प्राइमरी ग्रुप हैं, यानी कि प्राइमरी ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 9 ग्रुप और 6 ग्रुप। तो जो 9 ग्रुप हैं वो हमारी बैलेंस शीट से संबंधित है। अब बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, कैपिटल अकाउंट हो गया, लायबिलिटी हो गया आपका लोन्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, ब्रांच डिविजन्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस और सस्पेंस अकाउंट। और जो हमारे 6 ग्रुप हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित, तो यहाँ पर अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है, सेल्स अकाउंट आता है, परचेज अकाउंट आता है, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये सारे जो ग्रुप हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, और ये जो सारे 9 ग्रुप हैं ये हमारे बैलेंस शीट के ग्रुप हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रोसेस लिखा हुआ है, जब भी हम टैली में ग्रुप्स को देखेंगे तो कैसे देखेंगे, तो प्रोसेस क्या है जाने का, सबसे पहले जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, और गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे, उसके बाद अकाउंटिंग मास्टर्स पे, और फिर उसके बाद ग्रुप्स पे जाएंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर लेजर में भी जाएंगे और गेटवे ऑफ टैली होगा पहला प्रोसेस, और चार्ट ऑफ अकाउंट, उसके बाद अकाउंटिंग मास्टर्स, फिर लेजर्स, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेजर्स टू प्री डिफाइंड लेजर्स इन टैली। टैली में 2 लेजर पहले से बने हुए होते हैं, उन्हें हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। पहला लेजर है कैश का और दूसरा है प्रॉफिट एंड
लॉस, यानी कि टैली में 2 लेजर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहला है कैश और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जब भी प्रैक्टिकल की बात करेंगे या फिर हम आगे और भी टॉपिक्स को लेके जाएंगे तो एक ही कंपनी में लेके जाएंगे, और वो कंपनी है हमारी ABC प्राइवेट लिमिटेड। मान लीजिए कि हमारी एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो लिखा हुआ डील्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यानी कि हमारी एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में डील करती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हो गया, कंप्यूटर हो गए, कंप्यूटर की एसेसरीज हो गई ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, यानी कि अलग अलग ब्रांड के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनमें हमारी कंपनी डील करती है। और ये जितने भी स्टॉक हैं इनकी जो यूनिट होगी वो नंबर्स में काउंट होगी या फिर बॉक्सेस में, ठीक है। और हमारी कंपनी के 4 अलग अलग लोकेशन हैं। लोकेशन का मतलब होता है कि गोडाउन या फिर स्टोर हाउस है जहाँ पे हमने सारा अपना स्टॉक जो है वो स्टोर कर रखा है। तो कहाँ कहाँ पर हमारी कंपनी के गोडाउन होंगे? दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ, ठीक है, यहाँ पर। और हमारी कंपनी के 2 करंट अकाउंट भी होंगे जिसमें डील करेंगे, जैसे कभी पेमेंट करेंगे या किसी से पैसे को रिसीव करेंगे तो उसके लिए हर कंपनी में कोई ना कोई बैंक अकाउंट ज़रूर होता है। तो यहाँ पर पहला है BOB करंट अकाउंट और दूसरा है SBI करंट अकाउंट। तो 2 करंट अकाउंट में हम लोग डील करेंगे और इसी में सारे ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आज के वीडियो में हमने केवल चार्ट ऑफ अकाउंट्स को समझाने का प्रयास किया है। हालांकि वीडियो थोड़ा छोटा है और इसमें केवल ये समझना है कि हम जिस कंपनी में सारे ट्रांजैक्शन करेंगे वो कंपनी किस में डील कर रही है और उसके स्टॉक के जो गोडाउन्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं और कितने हमारी कंपनी के करंट अकाउंट इस्टेब्लिश हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने केवल इतना ही समझाया कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर भी करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।